MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेज़बान GM शाह। न्यूज़ राउंड अप का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स, आर्कियोलॉजी एंड टूरिज़म के मुश्तरका मनसूबे ई रोज़गार प्रोग्राम के तहत अब तक 3500 से ज़ायद उम्मीदवारों को तरबियत दी जा चुकी है। इस प्रोग्राम के हालिया मरहले के लिए 65,000 से ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 2,208 दरखास्तों को मुंतखब किया गया है। याद रहे कि ई रोज़गार प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 3.5 माह के लिए डिजिटल स्किल्स की मद में तरबियत दी जाती है। और अब आपको बताते हैं कि मारूफ अमरीकी कंपनी अमेज़न बहुत जल्द एको शो डिवाइस का नया वर्जन मार्केट में मुतारिफ करवा देगा। इसको आवाज़ के ज़रिए कंट्रोल करते हुए इसके ज़रिए वीडियोस देखी जा सकती हैं। इसकी स्क्रीन का साइज़ 10 इंचेस है, जबकि इसका डिज़ाइन पहले से ज़्यादा पुरकशिश है। इसके साथ साथ इसमें पहले से बेहतर स्पीकर्स, माइक्रोफोन और बैटरी भी नस्ब की गई है। इसको एको शो 2 के नाम से मंसूब किया गया है और इसकी कीमत 28,000 रुपये के लगभग बताई जा रही है। और अब बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार करने वाली मारूफ अमरीकी कंपनी टेस्ला के CEO इलॉन मस्क का कहना है कि उनकी कंपनी $25,000 में इलेक्ट्रिक गाड़ी तैयार करने की सलाहियत ज़रूर रखती है, मगर फिल वक्त ऐसा मुमकिन नहीं। इस बात का इजहार इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू के दौरान किया, जिसमें उन्होंने मजीद बताया कि जब तक उनकी कंपनी की प्रोडक्शन 5,000 गाड़ी फ़ी हफ्ता नहीं हो जाती, तब तक $25,000 वाली गाड़ी को तैयार करना मुमकिन नहीं। ताहम अगले 3 सालों में ये मुमकिन हो सकता है। इसके साथ ही MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू पाकिस्तान के न्यूज़ स्टूडियो से अपने मेज़बान GM शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।